अगर आप 30 से 50 की उम्र के हैं तो ये ऑडियो आपको फ्लैशबैक में ले जाएगा, जब आप जिंदगी में पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे। आपको याद होगा जब पहली बार आपने कोई साइकिल उठाई होगी और उसकी कैंची चलाई होगी, और जब आप उसमें दक्ष हो गए होंगे तो आप डंडे पर चढ़ बैठे होंगे, और जब आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर आ गया होगा कि मैं अब साइकिल चला सकता हूँ, तो आपने ज़रूर गद्दी का इस्तेमाल किया होगा। और गद्दी पर बैठने के बाद आप ज़रूर चिल्लाए होंगे कि देखो मुझे साइकिल चलानी आ गई। हालांकि तब साइकिल चलाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तब घर में साइकिल सिर्फ पिताजी या चाचा जी चलाया करते थे। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं होता था, और कैंची चलाना वो एक कलाकारी होती थी, जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच घुसकर दोनों पैरों को पैडल पर रखकर चलाते थे। और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे, और घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग बाग देख सकें कि लड़का साइकिल दौड़ाए जा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज को उड़ाने जैसा होता था। हमने न जाने कितने दफे अपने घुटने और मुंह तुड़वाए, और गजब की बात ये कि तब दर्द भी तो नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे, अपने निक्कर से हाथ पोंछते हुए। अब तकनीकी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल जो आ गई है। और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक बाजार में आजकल मिल जाती हैं। मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए घर वापस आ जाइए। और यकीन मानिए, इस जिम्मेवारी को निभाने में खुशियां भी बड़ी गजब की होती थी। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई, और हम वही आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजा रानी की कहानियां सुनी, जमीन पर बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्त के साथ परंपरागत खेल, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले। और हम ही तो वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कम या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया, और नॉवल भी तो पढ़े, और हाँ, कॉमिक्स कितनी सारी पढ़ी वो तो आप जानते ही हैं। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपने जज्बात खतों के द्वारा आदान प्रदान किए। और हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। और हाँ, हम ही तो वो लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कापी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं। और आप कहेंगे कि केशव भाई, ये भी तो बता दो कि हम ही वो लोग हैं जिन्होंने टीचर से मार भी खाई है, वरना आज तो आप जानते ही हैं। और हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे। और हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सौंप की गोल डिबिया से साबुन लगाकर शेव बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है। और ये सब भी ना हो तो हमने दातुन का इस्तेमाल किया है, वो भी ताज़ा तरीन तोड़कर। हम निश्चित ही वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो और बिनाका जैसे प्रोग्राम सुने हैं, और वो भी अमीन सयानी साहब के साथ। और हम ही वो आखिरी लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे। उसके बाद सफ़ेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। लेकिन अब वो सब दौर बीत गया।
क्योंकि अब वो चादरें सिर्फ यादों में बिछा करती हैं। डब्बों जैसे कमरों में कूलर एसी के सामने रात होती है और दिन यूं ही गुजर जाता है। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरव्वती, अनिश्चितता, अकेलापन और निराशा में खोते जा रहे हैं। लेकिन हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम एकमात्र वही पीढ़ी हैं जिसने अपने माँ बाप की बात भी मानी और बच्चों की भी मान रहे हैं। मुझे ये जिसने भेजा मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूर ये आपके पास भी आया होगा और शायद पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी। लेकिन आज सुनकर तो आप ज़रूर भीग गए होंगे उन यादों में, जिस तरह से मैं इसे पढ़ते हुए अंदर तक भीग गया हूँ। शुक्रिया। और हाँ, अगर इसे लिखने वाला मेरे सामने आ जाए तो उसे एक बार ज़रूर गले लगाना चाहूँगा। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या YouTube आप फुल टाइम करते हैं, क्या YouTube ही आपकी रोज़ी रोटी है? तो उसका जवाब है। आप लोग ये भी पूछते हैं कि मैं अपने YouTube रेवेन्यू का क्या करता हूँ, कितना कमाता हूँ महीनों में। और आप पूछते हैं कि मैं YouTube पे क्यों आया था। अगला और आखिरी सवाल मेरा खुद से है। मैं खुद से ये पूछना चाहता हूँ कि केशव यार, ये वीडियोस कब तक चलेंगे? आपसे गुजारिश कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाया जाएगा जो आप प्लीज़ देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। क्या बात।